स्टार्ट करते हैं सर्कल का दूसरा पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉर्ड्स के बारे में। तो कॉर्ड्स क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। किसी भी दो पॉइंट्स को अगर हम जोड़ दें, किसी भी सर्कल की दो पेरीफेरीज को जोड़ दें तो ये कॉर्ड बन जाती है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप याद रखना, कभी भी किसी सर्कल के मिड पॉइंट से किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट को जोड़ा जाए तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। क्या बोला मैंने? परपेंडिकुलर। कैसे? हमने कहा ये मिड पॉइंट है, हमने कहा ये वाली साइड इसके बराबर, और मैंने यहाँ से यहाँ तक आर बना रखी है, यहाँ से यहाँ तक आर बना रखी है, ये कॉमन होगी। तो बाई ट्रिपल एस प्रॉपर्टी वी कैन से द एंगल्स आर इक्वल, सो दिस इज 90। दूसरा इसका वाइस वर्सा क्या होगा, अगर मान लीजिए किसी सर्कल में किसी कॉर्ड पे अगर मैं सेंटर से 90 ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता है ये साइड तो कॉमन हो गई, ये हाइपो इक्वल हो गई, तो आर एच एस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैंने ट्रिपल एस का यूज़ किया फॉर द मिड पॉइंट, मैंने आर एच एस का यूज़ किया फॉर प्रूविंग इक्वल साइड। तो ये 90 प्रूव करना था। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर मान लीजिए कोई सर्कल है और हमें बोल दिया कि दो कॉर्ड है जो कि इक्वल लेंथ की है, तो अगर मैं किसी लाइन को सेंटर से जोड़ूंगा तो याद रखना ये एक एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी। कैसे? वही प्रूफ कराएंगे। मान लीजिए मैंने कहा हमारे पास दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, मैंने एक लाइन सेंटर से जोड़ दी, ओ इसको यहाँ से जोड़ दिया, इसको यहाँ से जोड़ दिया, ये पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, वो पॉइंट हो गया। अब ध्यान से सुनो कि अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि ये एंगल बाइसेक्टर कैसे होगा, तो मैंने कहा यार ये वाली साइड हमें इक्वल दे रखी है इसके ऑलरेडी, ये कॉमन हो गई, ये रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई। तो मैं कह सकता हूँ बाई ट्रिपल एस प्रॉपर्टी वी कैन से दिस इज कॉन्ग्रुएंट, सो दिस इज इक्वल टू थीटा। सेकेंडली ये देखो कि मान लीजिए ये एक सर्कल है और फिर से अगर मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए ये एंगल बाइसेक्टर में गिवन है, हमें इक्वल प्रूफ करना है, तो मैंने कहा ठीक है ये वाली साइड तो वैसे भी कॉमन हो गई, ये वाली रेडियस, तो ए एस ए प्रॉपर्टी या फिर मैं कह सकता हूँ एस एस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि ये भी रेडियस तो ये दोनों इक्वल तो वैसे ही हो गया, तो ए एस ए प्रॉपर्टी से भी कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं हाँ जी ये वाला एंगल इसके बराबर है। तीसरी चीज़ है, दो कॉर्ड्स हैं इक्वल लेंथ की, हमें प्रूफ करना है कि इक्वल डिस्टेंस होती है। तो मैंने कहा अगर दो कॉर्ड इक्वल लेंथ की है तो मिड पॉइंट्स भी इक्वल लेंथ पे होंगे, तो मैं a/2 कह सकता हूँ, ये रेडियस हो गई, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस से ये वाली साइड इक्वल हो गई, तो ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। अब देखो हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो क्वेश्चन ये वाला आता है क्रॉस का कि भाई पी ए पी बी ओ पी मतलब ऐसे करके जो इक्वल होता है, मैं ऐसे करके बना सकता हूँ कि भैया मैंने ए बी कॉर्ड ली, एक सी डी ए कॉर्ड ली और ये पी पॉइंट मैच कर दिया। तो मैंने कहा यार ये जो ए पी है ना इंटू पी बी करूँगा ये बराबर हो जाएगी पी सी इंटू पी डी। ये कॉन्सेप्ट है। अगर ये प्रूफ करना है कॉन्सेप्ट तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ से सुनिएगा। मैंने कहा ये दोनों कॉर्ड जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कॉर्ड ए बी है, ये कॉर्ड सी डी है, दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट, मान लीजिए ओ पॉइंट पर या मैं पी पॉइंट, तो मैं इस लाइन को यहाँ से जोड़ रहा हूँ, ये कंस्ट्रक्शन है ब्लू से, तो कंस्ट्रक्शन अगर ब्लू से मैं दिखा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, इसको मैं कहने वाला हूँ इस थीटा के सामने पी डी, इस थीटा के सामने पी ई, इस थीटा के सामने पी ए, इस थीटा के सामने पी सी, और लास्ट में एक थीटा और बच जाएगा, इसको बोलेंगे ए डी और बी सी। अब यहाँ सुनो, क्योंकि हमें फोकस करना है ए पी पे, हमें पी बी भी चाहिए, तो मैं इसको ले रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ, तो ये कैसे है ए पी इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, खत्म। दूसरा क्या हुआ, कई बार ये होता है कि मान लीजिए दो कॉर्ड बाहर जाके कहीं मिल रही हैं, कोने पे किसी पॉइंट में मिल रही हैं, ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, ई पॉइंट हो गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि फॉर्म वो है बी सी इंटू सी ए विल बी इक्वल टू ई सी इंटू सी डी। कैसे निकालना है, कैसे प्रूफ करना है वो बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। हमने एक सर्कल लिया, ये कॉर्ड बाहर जाकर मीट कर रही है, इन्हें मीट करा देते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं जहाँ से जोड़ रहा हूँ, इसको यहाँ से जोड़ रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ ये एंगल अल्फ़ा है और आप बोलोगे ठीक है ये एंगल अल्फ़ा है, तो मैं बोलूँगा ये वाला मैंने बीटा मान लिया, तो ये भी बीटा होगा क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ से मैं करने वाला हूँ नेमिंग, ए पी क्यू आर और एस, ये एंगल बीटा है, ठीक है। अब वो बोलोगे अल्फ़ा के सामने क्या है, आपने बोला अल्फ़ा के सामने मेरे को दिख रहा है पी क्यू, यहाँ अल्फ़ा के सामने क्या दिख रहा है, आपने बोला मेरे को आर एस दिख रहा है। मैंने कहा बीटा के सामने क्या दिख रहा है, आपने कहा ओ पी दिख रहा है। मैंने कहा यहाँ बीटा के सामने क्या दिख रहा है, आपने कहा ओ आर दिख रहा है। मैंने कहा लास्ट स्टेट बची है गामा, अल्फ़ा बीटा और गामा, तो छोटे वाले ट्रायंगल में ओ क्यू हो गया
और बड़े बड़े ट्रायंगल में गामा की जगह एस हो गया। तो अब देखो पी ओ क्यू इंटू ओ आर चाहिए, ओ क्यू इंटू ओ आर चाहिए वाला कॉम्बिनेशन ले लो, ओ क्यू इंटू ओ आर बराबर ओ एस इंटू ओ पी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तीसरा एंड लास्ट फाइनल कि मान लीजिए ये सर्कल है और एक तो भैया ऐसे करके जा रही है और एक बीच से जा रही है ऐसे करके। इस पॉइंट को टी मान लो, इस पॉइंट को पी मान लो, इसको क्यू मान लो। इसको सेंटर से जाना जरूरी नहीं है, कहीं से भी जा सकती है, सेंटर से जाना जरूरी नहीं है, कहीं से भी जा सकती है, मैंने बताया आपको, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन करनी है आपने, ये इसको जोड़ दिया, आपसे इसको यहाँ से जोड़ दिया। आपको पता ही है अगर थीटा 1 है तो ये भी थीटा 1 होगा, अल्टरनेट सेगमेंट से अल्फा ले लिया, के ले लिया। अब अल्फा के सामने मेरे पास टी के है, अल्फा के सामने टी के है तो थीटा के सामने पी के, यहाँ टी पी, और लास्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैं टी पी ले लेता हूँ और ये पूरा गामा ले रहा हूँ, ये लूँगा पी, क्रॉस कर लो पी के इंटू पी के बराबर डी बी स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना था, खत्म। चौथा लास्ट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कॉर्ड एक दूसरे को ना इंटरसेक्ट करती है ऐसे मेरे भाई, अगर एक कॉर्ड यहाँ से, ध्यान सुनिएगा, इस पॉइंट से बनाती है और इस पॉइंट से ये एंगल बना रही है, अगर मैं एक्स बना रहा हूँ और ये वाई बना रहा हूँ तो इस पॉइंट को देखो क्या बनेगा, क्या बोलो एक्स प्लस वाई बाई टू। अब अगला देखो, मान लीजिए सर्कल है, अब मैं बोल रहा हूँ ये बाहर जाके मिल रही है और यहाँ से मैंने एक पॉइंट मिला है ये सी। अब मैंने कहा यार ये कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है, अंदर की साइड एंगल बना रही है, मैंने कहा यार ये पॉइंट एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, आपने बोला एक्स माइनस वाई बाई टू, ठीक है। कैसे प्रूफ करना है इसको, उसको प्रूफ करने से पहले मैं बताऊँगा आपको। हाँ सुनो, आपने कहा ठीक है सर्कल है, दो कॉर्ड आपने कहा इंटरसेक्ट कर रही है, आपने कहा ये पॉइंट ए भी हो गया, तो ये पॉइंट सी डी हो गया। तो मैंने कहा ये मान लीजिए सेंटर है, सेंटर पे कोई एंगल बना रही है, मान लीजिए मैंने कहा ये एक्स है, मैंने कहा यहाँ वाई है, तो प्रूफ करूँगा ब्लैक से। कैसे, मैंने कहा यहाँ पर एक्स है, अगर मैं इसको यहाँ से जोड़ दूँ, ये एक्स बना रही है, यहाँ पर कितना बनाएंगे, आपने कहा एक्स बाई टू, ये वाई बना रही है, यहाँ पर कितना बनेगा वाई बाई टू, तो ये दोनों का एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो एक्स प्लस वाई बाई टू। सिमिलरली मैंने बताया कि दो कॉर्ड अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं बाहर मिल जाती है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो मैंने कहा ये सेंटर पे अगर मान लीजिए एक्स बनाती, ये सेंटर पे वाई बनाती, ठीक है। अब ध्यान सुनो कि यहाँ पर अगर मैं कोई भी लाइन खींचूँ तो हो सकता है मैं यहाँ से जोड़ दूँ, और हो सकता है मैं इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ से भी जोड़ दूँ, क्योंकि ये एक्स वाई है तो ये वाई बाई टू हो जाएगा, ये एक्स बाई टू हो जाएगा, तो ये वाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू ही होता है अल्टीमेटली, मतलब के प्लस वाई बाई टू, मतलब अल्टीमेटली वही बना है। तो ये दो चीज़ें मुझे मिल गई, थैंक यू।